गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने लास्ट में बायो-सेवर्ट लॉ के बारे में स्टडी किया था, राइट? और आपको उसका एक्सप्रेशन मालूम है। बायो-सेवर्ट लॉ जो है वो आपको क्या रिप्रेजेंट करता है कि अगर आपके पास में एक करंट एलिमेंट है, राइट, सपोज उसकी लेंथ है dl और उस करंट एलिमेंट में I, कैपिटल I करंट फ्लो हो रही है, तो उससे r डिस्टेंस पर और उस करंट एलिमेंट से थीटा एंगल पर अगर हम एक पॉइंट लेते हैं P, तो उस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है उसका एक्सप्रेशन क्या आता है? ये आपके पास में एक्सप्रेशन आता है dV इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, राइट? यही आता है ना? अरे बोल तो दिया था। तो ये किसके लिए? सपोज ये एक करंट एलिमेंट है, छोटा सा ये करंट एलिमेंट शो किया है, इसकी लेंथ है dl, राइट? यहां से ये लेंथ हमें दे रखी है dl और इससे r डिस्टेंस पर एट एन एंगल थीटा, इस थीटा एंगल पर ये एक पॉइंट है P, राइट? और इसमें करंट फ्लो हो रही है I। तो इस करंट एलिमेंट के कारण, सारे स्टूडेंट ध्यान दें, इस करंट एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो यहां पर उत्पन्न होगी, उसका व्यंजक, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा? dV इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, राइट? ये आप लोगों को मालूम है। इसमें मैंने कुछ केसेस को भी आपके साथ में डिस्कस किया था कि जब आपके पास में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, राइट, यानी कि ये जो है यहाँ पॉइंट यहाँ पर है कहीं 90 डिग्री के एंगल पर इससे, तो ये जो है आपका इस सिचुएशन में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी, क्योंकि साइन 90 क्या होता है? 1 मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो वो आपके पास में कितना हो जाएगा? dV इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू I dl अपॉन r स्क्वायर। अगर हम सेकंड केस में अगर हम पॉइंट इस तरीके से कंसीडर करते हैं कि वो पॉइंट आपका जो करंट एलिमेंट है उसी को अगर हम आगे या पीछे की तरफ बढ़ाएं और उस लाइन पर प्लेस्ड है, तो आपके पास में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? 0 होगी। मींस अगर आपने इन सिचुएशंस में, अगर मैं यहां पर देखूं, इन सिचुएशंस में यहां पर, यहां या फिर आपने यहां कहीं पर भी अगर आपने इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो कितना आएगा? 0। क्यों? क्योंकि उस सिचुएशन में थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, और साइन 0 कितना होता है? 0 के बराबर होता है, राइट? तो अब हम यहां पर इसको हम यूज करते हैं और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जो यहां बेस्ड हैं और आती हैं, तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, राइट? तो आप लोग जरा एक प्रॉब्लम लिख लीजिए, मैं आपको बोल देता हूं। देखो बेटा, a wire placed along the north-south direction, right, carries a current of 8 ampere, right, from south to north। करंट की डायरेक्शन हमें दे रखी है, वो करंट जो फ्लो हो रही है वो कैसे फ्लो हो रही है? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो हो रही है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड find the magnetic field due to
1 centimeter piece of a wire at a point 200 centimeter northeast from the piece. राइट स्टूडेंट्स? तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब आप प्लीज इस प्रॉब्लम को एक बार स्टडी करो। सब लोग अपने माइंड में पढ़े, डायरेक्टली सॉल्यूशन पे नहीं, पहले प्रॉब्लम को पढ़ो। आप लोग सब लोग अपने माइंड में प्रॉब्लम को अच्छे ढंग से पढ़े। पढ़ लिया? ठीक है। अब आप देखिए यहां पर क्या दे रखा है। जो हमें गिवन स्टेटमेंट है तो उसमें हमें सबसे पहले डायरेक्शंस की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसमें टर्म्स यूज आए हैं कि भाई साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। एक आपका कंडक्टर है, राइट, करंट कंडक्टर या आप करंट एलिमेंट अज्यूम कर लो। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इन डायरेक्शंस को यहां पर रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरीके से। तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये नॉर्थ है आपके पास में, सबसे पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए। फिर ये आपके पास में ईस्ट, ये आपका वेस्ट और ये आपका साउथ, ये है आपके पास। अब एक करंट एलिमेंट दे रखा है, तो कहीं पर भी रखा है, चलो हमने मान लिया यहां पर रखा हुआ है, तो ये आपके पास में एक करंट एलिमेंट है। छोटा सा हमने यहाँ पर करंट एलिमेंट, इसको थोड़ा अलग दिखाने के लिए इसको हमने इस तरीके से बताया कि ये आपके पास में एक करंट एलिमेंट है, राइट। अब इस करंट एलिमेंट में अकॉर्डिंग टू दी स्टेटमेंट इसकी जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर। आप बोला करो कि भाई ये इतनी दे रखी है, लेंथ कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर। तो सपोज इसकी लेंथ देखो जो है वो आपके पास में दे रखा है 1 सेंटीमीटर। ये BL = 1 सेंटीमीटर, राइट। अब इस करंट एलिमेंट के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में, स्टेटमेंट दे रखा है। उसने क्वेश्चन में कहा है कि भाई साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो साउथ से नॉर्थ का मतलब क्या हो गया, ये डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में जो करंट फ्लो हो रही है मींस I की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 8 एम्पीयर। अब ये आपको दे रखी है। अब हमें क्या करना है, इस करंट एलिमेंट से 200 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर दे रखा है ना, तो 200 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट दे रखा है, और कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट आपके पास में क्या हो गया, ये आपके पास में डायरेक्शन, राइट। तो ये है पॉइंट P। अब इस पॉइंट पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी हमें निकालना है। तो आप सारी चीजें आपको मालूम है भाई, नॉर्थ ईस्ट का मतलब हो गया। अब देखो अगर आप यहां पर आपको क्या चाहिए, ये वैल्यू तो हमें मालूम है, राइट। ये I की वैल्यू हमें मालूम है, DL हमें मालूम है, R हमें मालूम है, ये डिस्टेंस हमें दे रखी है 200 सेंटीमीटर, राइट। और ये पॉइंट है P नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट में देने का मतलब क्या हुआ, थीटा हमें दे रखा है। अब आपको थीटा चाहिए तो वो क्वेश्चन में दे रखा है नॉर्थ ईस्ट, वहां से आपके पास में एंगल आ जाएगा। और ये एंगल कितना है आपके पास में, दिस एंगल इज इक्वल टू 45 थीटा, ये थीटा है, एंड दिस इज इक्वल टू 45। देखो बोला नहीं है उसने, कहीं लिख के नहीं दिया स्टेटमेंट में कि भाई ये 45 है, ये आपको यहां सोचना है। क्यों नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या हो गया भाई, नॉर्थ ईस्ट यानी कि इस लाइन पर है, तो यानी कि ये 45 डिग्री पर है। तो बस सिंपल हो गया। अब आपके पास में सारे पैरामीटर्स गिवन हैं, तो अब हम करेंगे कैसे, ये फर्स्ट अप्रोच है आपकी।
प्लीज मैं ये इसको इसी ढंग से समझा रहा हूं ताकि आप न्यूमेरिकल करते वक्त पहले अगर उस प्रॉब्लम में डायग्राम की पॉसिबिलिटी है तो सबसे पहले आपको डायग्राम ही बनाना है, क्योंकि जितना आप अभी प्रैक्टिस करोगे इसकी वो कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में सेट होते जाएंगे और आप लाइन बाय लाइन उसके स्टेटमेंट को पढ़ते रहिए और उसके अकॉर्डिंग वर्क करिए, आपको कुछ भी टफ नहीं लगेगा। राइट, तो अब आप देखो यहां पर अब हम आगे लगेंगे तो आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ, इसको अगर मैं यूज कर रहा हूं तो dV इक्वल टू क्या हो गया, मींस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट P, दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। राइट, ये आ गया। अब क्या करना है, पुट ऑल द वैल्यूज, गिवन वैल्यूज जो भी दे रखी है तो आपने यहां रख दिया। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हमें मालूम होती है, वो वैल्यू होती है 10 रेज़ टू द पावर -7, तो ये हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -7 इनटू I हमें दे रखा है 8 एम्पीयर, dl हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर। अब आप प्लीज यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो वैल्यू है 10 रेज़ टू द पावर -7 ये तब निकल के आती है जब आप लेंथ को मीटर में यूज करते हो, करंट को एम्पियर में यूज करते हो। प्लीज यहां ध्यान देना। राइट, जो पैरामीटर्स आपके पास में हैं उनके लिए जो यूनिट्स आप यूज करते हो वो SI सिस्टम की यूनिट्स को यूज करते हो, लेकिन अगर आप यहां क्वेश्चन में देखो तो ये तो सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए dl वो आपके पास में क्या हो गया, ये 1 सेंटीमीटर दे रखा है तो 1 × 10 रेज़ टू द पावर -2 ये मीटर में हो गया। फिर उसके बाद में आपके पास में sin 45 × sin 45 डिग्री, ये आपके पास में थीटा इक्वल टू 45 है तो ये sin 45 अपॉन r स्क्वायर। तो अब आप यहां अगेन r को देखिए, r आपको CGS सिस्टम में दे रखा है क्योंकि वो सेंटीमीटर में है, लेकिन हम यहां पर इसकी वैल्यू यूज कर रहे हैं 10⁻⁷। ये वैल्यू तभी है जब आप जो पैरामीटर्स हैं उनके लिए यूनिट SI सिस्टम की यूज करते हो, तो उस 200 सेंटीमीटर को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, तो ये हो जाएगा 200 × 10 रेज़ टू द पावर -2 मीटर हो गया। अब इसका स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर कर दिया। तो स्टूडेंट्स अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा भाई, आप 8 × 10 रेज़ टू द पावर -9 इनटू sin 45 होता है 1/√2, तो ये आ जाएगा। और इसको करेंगे तो ये 2 0 ये तो कैंसिल हो गए और 2 2 जा 4 आ जाएगा सीधे, तो यानी कि ये कितना हो गया आपके पास में, अगर आप देखो तो 2/√2 × 10 रेज़ टू द पावर -9 और यूनिट क्या होगी टेस्ला, इसको हम टेस्ला में मेजर करते हैं। तो स्टूडेंट अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो dV की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू √2 × 10 टू द पावर -9 टेस्ला, √2 × 10 रेज़ टू द पावर -9 टेस्ला। आप इसकी वैल्यूज भी लिख सकते हो, आप डायरेक्टली यहां भी छोड़ सकते हो, लेकिन √2 हमें मालूम है 1.414 × 10 टू द पावर -9 टेस्ला। दिस इज योर आंसर। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, कुछ नहीं करना, आपको अच्छे ढंग से स्टेटमेंट को स्टडी करना है। फिर उसके बाद में इफ देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ डायग्राम, अगर वहां पर एक चित्र बनाने की मतलब कहना चाहिए आपके पास में पॉसिबिलिटी है, बना सकते हैं, तो सबसे पहले उस चित्र को, उस डायग्राम को बनाओ, उसमें सारे पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई कर दो, बस उसके बाद में आपको फॉर्मूला मालूम होगा, उस फॉर्मूले को यूज करो, वैल्यूज पुट करो और आपके पास में आंसर है। तो सिंपल है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट, तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इसको नोट कर लें, इसको अपने नोटबुक में नोट कर लें। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से इसको हम करेंगे। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राइट,
तो मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है। इसको मैंने रब नहीं किया है क्योंकि ये रेफरेंस है आपका, बार बार यूज में आएगा, तो आप यहां से देख सकते हैं। अब आप देखिएगा यहां पर अगर मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम की यहां पर बात करता हूं, तो ऑलरेडी मैंने इसको यहां पर नोट कर दिया है, आप लोग स्क्रीन से इसको नोट कर सकते हैं। क्या है, हमें दे रखा है एन एलिमेंट डेल्टा एल वेक्टर। प्लीज मैं आपसे केवल ये कंसंट्रेशन चाहता हूं कि जब आप प्रॉब्लम को स्टडी करें तो बहुत मतलब सीरियस होकर उस चीज को करें और हर एक पॉइंट को वहां पर पिक करें। जैसे ये स्टेटमेंट में कहा है एन एलिमेंट डेल्टा एल वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप। अब आप प्लीज यहां ध्यान दीजिए, डेल्टा एल वेक्टर, इसका मतलब ये करंट एलिमेंट वेक्टर है। वेक्टर उसमें दे रखा है, मैंने आपको बताया भी है कि करंट एलिमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हमने डेल्टा एल वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है। अब वेक्टर है तो इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसकी लेंथ, तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट यहां पर इसका मैग्नीट्यूड कितना है, डेल्टा एक्स, यानी कि डेल्टा एक्स इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी है, डेल्टा एक्स। एंड आगे दे रखा है आई कैप। आई कैप का मतलब क्या हुआ है कि ये जो करंट एलिमेंट है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। अगर ये मान लो यहां पर दे रखा होता कि यहां कुछ कह देता डेल्टा वाई और ये कह देता जे कैप, या मान लो यहां कुछ भी लिख के और जे कैप कर देता, तब ये जो एलिमेंट है वो इस तरीके से रखा हुआ होता, वर्टिकल डायरेक्शन में, राइट। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये जो आपके पास में एक करंट एलिमेंट है इज प्लेस्ड एट दी ओरिजिन, ये ओरिजिन पर रखा हुआ है। तो मैंने यहां पर ओरिजिन की बात आती है, जैसे ही आएगी तो मैं फिर वही एक्सिस को मैं यहां पर बना लेता हूं। तो एक्स एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये ओरिजिन। अब ये ओरिजिन पर रखा हुआ है, किस तरीके से रखा है, एक्स एक्सिस के अलोंग रखा है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग रखने का मतलब क्या हो गया, ये आपने यहां पर इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ये है आपके पास करंट है, ये करंट है, एंड दिस इज, मैं यहां इसको दिखा देता हूं, दिस इज डेल्टा एल वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स एंड आई कैप, डेल्टा एक्स आई कैप, राइट। तो यहां पर हम लोग जो है पहले इस डायग्राम को अच्छे ढंग से बना लेते हैं, ठीक। तो स्टूडेंट आप एक बार फिर इस क्वेश्चन को जरा स्टडी कीजिए। तो आप यहां समझ गए, ये डेल्टा है मतलब जो करंट एलिमेंट है वो हमें दे रखा है। अब हमें क्या करना है, इस करंट एलिमेंट में जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी है, I इज इक्वल टू 10 एम्पियर, राइट। इसमें जो करंट फ्लो हो रही है आपके पास में 10 एम्पियर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ हमें बताने की जरूरत नहीं है कि भाई आपका किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, ये करंट आपके पास में, इसको हमने यहाँ ज्यूम कर लिया, मतलब ये जो है वो करंट फ्लो है। अब आगे हम कहते हैं व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन दी वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करनी है एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। तो यहां से 0.5 मीटर, ये है पॉइंट P, कितना है 0.5 मीटर। तो इससे आपको क्या है वो निकालना है एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये हमें दे रखा है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, राइट। और 0.5 मीटर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो सिंपल सा है, बस अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ, सेवर्ट लॉ, ठीक है। इसको हमने यूज किया तो क्या हो जाएगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, राइट। अब आप देखो बेटा, ये हमें दे रखा है 10 टू पावर माइनस 7, हम जानते हैं। I हमें मालूम है 10, dl इसकी लेंथ यानी डेल्टा x वो हमें मालूम है 1 सेंटीमीटर, यानी कितना हो गया 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर इंटू, अब आप बताओ बेटा इसमें थीटा कितना है, जीरो कैसे हो गया, 90 डिग्री हुआ, बस यही समझाना है। थीटा
मतलब ये वाला एंगल है, क्योंकि आपको यहाँ डिटरमाइन करना है। तो ये आपके पास 90 डिग्री का है, तो अब आपने थीटा यानी साइन 90। बस जो चीज नहीं है तो वो ध्यान देना है आपको, बाकी तो अब आप कैलकुलेशन है, बाकी हम कर सकते हैं। ये 0.5 है मीटर में, ये ऑलरेडी मीटर में दे रखी है, तो अब इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा 0.5 का होल स्क्वायर। तो बस अब आप इसको सॉल्व कर दोगे, आपके पास आंसर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं। प्लीज मैं आपको अभी वो चीज प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूं आपका, अभी आगे टफ क्वेश्चंस आएंगे। अभी आप पहले क्वेश्चन को रीड करना, क्या क्या स्टेटमेंट दे रखे हैं उनको अपने माइंड में रखना, और हमें कैसे उसको सॉल्व करना है उसके लिए जो स्टेप्स हैं वो याद रखना, वो जरूरी है। और यही चीजें अब आपका हायर लेवल पे आगे मतलब यूज में आते हैं, तब आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, आप लोग उस नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार अपने आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अपने आप ट्राई कीजिएगा, और फिर अगर नहीं होता है तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चंस लिखिएगा। यस स्टूडेंट्स, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन को नोट करो। ये क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ जस्ट आपको टेस्ट करने के लिए, राइट। देखो, इफ the current element, if the current element, right, in the previous question is placed in an external magnetic field, in an external magnetic field of 4 into 10 raised to the power minus 4 Tesla, then what will be the resultant magnetic field? What will be the resultant magnetic field at the point of observation in previous question, राइट। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन है आपके पास में, जो अभी आपने ये वाला देखा था, ये है। अब देखिए क्वेश्चन ये, अब यहां पर ये कहा है कि ये जो आपके पास में करंट एलिमेंट है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ये है करंट एलिमेंट, राइट। और यहां प्लीज हर एक स्टूडेंट ध्यान से समझे, हर एक स्टूडेंट जो है वो इसको ध्यान से समझे। ये करंट एलिमेंट है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग रखा है, ये करंट एलिमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। मतलब यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है विच इज पैरेलल, उसने कहा है ना, क्वेश्चन में कहा है जो इसके पैरेलल है, मतलब ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है उसने रखा है। तो अब जो आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी वाई एक्सिस पर जो आपका पॉइंट है, उस पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, ये। ठीक है, ट्राई करें, पहले क्वेश्चन को समझो। मैं इसीलिए स्टेप को चेंज किया है मैंने। रियली आप अगर मेरे अकॉर्डिंग चलोगे, मैं आपको अश्योर करता हूं कहीं कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन चलना मेरे अकॉर्डिंग, राइट। थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ो और उसको समझो आप।
स्टूडेंट्स आप लोगों को मालूम है ये पॉइंट, हम ऐसे ही तो चेंज करते हैं, प्रॉब्लम को हम इसी तरीके से चेंज करते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड तो आप बड़े आराम से कर लोगे, अब मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है। 4√2 into 10⁻⁻⁴ टेस्ला। आप एक काम और करो, चलो थोड़ा सा, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है वो उसकी वैल्यू कितनी है? 4 into 10⁻⁴ की जगह 8 कर दो, 4 की जगह -8 कर दो। कोई कारण है जिसकी वजह से मैंने किया है, अब बता दो क्या होगा। देखो समझाऊं, जतिन बताओ बेटा। बहुत सिंपल है, आपको चलो हिंट देता हूं। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस टाइप की क्वांटिटी है? हाँ बोलो, मैग्नेटिक फील्ड किस टाइप की क्वांटिटी है? स्केलर और वेक्टर? वेक्टर। ठीक है, तो डरते क्यों, बोला करो ना यार। ठीक है, वेक्टर है। अब देखो बेटा, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड तो इधर हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अब जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है, राइट, ध्यान देना, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां पर है, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो अभी एक्सटर्नल वाले को छोड़ दो, इसके कारण यहां जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? बाहर की तरफ। भाई लास्ट वाले लेक्चर में मैंने जो हमसे लिया था उसमें बताया था, ये एक तरीके से करंट कैरिंग कंडक्टर है, राइट, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है बेटा, और आपके पास ये आप जानते हो करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रही है, आपने ऐसे दिखा दिया, ये करंट फ्लो हो रही है। तो देखो अब इसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल दी, अब उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? हम अपना राइट हैंड थंब रूल यूज करें तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि इफ वी होल्ड ए करंट एलिमेंट और कंडक्टर, ये कंडक्टर है आपके पास में, इन सच अ वे दैट द थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द कर्ल ऑफ द फिंगर्स, उंगलियों का घुमाव, जो ये उंगलियां हैं, दिस विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो उंगलियों का घुमाव किधर है? बाहर की तरफ है ना, देखो, राइट, बाहर। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगी? इधर। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ये आपके पास में, सॉरी बी एक्सटर्नल, वो तो है इस डायरेक्शन में, और जो आपके पास में इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है आपके पास में इस डायरेक्शन में। ये दोनों किसमें है? 90 डिग्री पर, एक इधर है और एक इधर है। अब रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट आपके पास में P रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या हो गया? अंडर रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस B एक्सटर्नल स्क्वायर, राइट। अब आपने ये जो निकाल ही लिया, इसकी वैल्यू जो आती है वो आते हैं 4 into 10⁻⁸। हाँ ये मतलब अब ये मालूम हो गया आपको, ये एक्सटर्नल को मालूम है और ये मालूम हो गया, तो यहां इसको रखोगे रिजल्टेंट आ गया, सही, बस। तो उस केस में यही आएगा। समझ गए कि नहीं?
समझ में है? एक बार वही तो पूछना चाहिए, तो क्यों उससे पूछ रहा है, मेरे से पूछ। ये यार देख देख बेटा, ये करंट एलिमेंट है। अच्छा एक पॉइंट में बता दूं, ध्यान से समझ देख बेटा, ठीक है, इसको ऐसे समझो। यहां पर ये एक कंडक्टर है, मैंने राइट हैंड थंब रूल बताया था। अब उस राइट हैंड थंब रूल में ये कंडक्टर है, तो इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, सपोज ये करंट है, ठीक है। अब ये उंगली है, इसको हमने ऐसे पकड़ा है, इस तरीके से पकड़ा है, और करंट अभी ऐसे फ्लो हो रही है, मतलब हो रही है। तो जो उंगलियों का घुमाव है, मतलब मुझे अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ, इधर ऐसे। अब मुझे अगर यहां पर निकालनी है नीचे, तो किधर होगी, इधर, ठीक है। अब मुझे जैसे यहां निकालनी है, तो इस तरीके से, मतलब इस तरीके से होगा। तो अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही है इस कंडक्टर के अंदर, तो जो आपकी फिंगर्स का जो कर्ल है, घुमाव है, दिस विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, ऐसे होगी, चारों तरफ, इसके चारों तरफ। मतलब अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इधर, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड नीचे, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इधर, और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ। तो ऐसे इस तरीके से ये चलती है, ठीक है। तो देख बेटा, इस केस में इसकी मैग्नेटिक फील्ड अब ये इस तरीके से रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है। अब इसमें देखेंगे तो ऊपर मुझे निकालनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी ना, इस करंट एलिमेंट के कारण इधर होगी, और एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, वो है इधर, वो इस डायरेक्शन में दे रखी है क्वेश्चन में। तो एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इधर है, और करंट एलिमेंट इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी भाई, इसका और इसका वेक्टर सम कर दो। तो वेक्टर सम क्या करोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ बी एक्सटर्नल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b एक्सटर्नल इंटू बी कॉस 90। क्यों, क्योंकि इसके बीच में ये एंगल क्या बन रहा है, 90, और cos 90 क्या होता है, 0। cos 90 0, मतलब फॉर्मूला तो सीधे यही आ गया ना। अब ये वाला आपने निकाल लिया, यही तो क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन में, वैल्यू ये, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो आपको दे रखी है ये, तो बस यहां रख के निकाल दिया। अब आया, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखो, बस ऐसी अप्रोच लगाओगे तो आप आराम से कर सकते, ठीक है। चलिए, तो मैं समझता हूँ इसको मैं यहीं तक रखता हूँ, आप लोग इसके बाकी क्वेश्चंस भी करना, ठीक है। अपने आप करना, नहीं आए मुझसे पूछो, इस जो उसमें दिए वो मत देख, सोल्यूशन मत देखना बेटा। सोल्यूशन देखोगे तो अपने आप को एक क्वेश्चन के लिए ही स्ट्रॉन्ग बना पाओगे, सोल्यूशन नहीं देखोगे 1000 क्वेश्चन के लिए स्ट्रॉन्ग बनाओगे। जरा से कॉन्सेप्ट सबको बताया जाता है, आप बस इन्वॉल्व हो जाओ, आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो मैंने कॉन्सेप्ट को यही चेंज कर दिया, आप देखना ऐसा क्वेश्चन नहीं है उसमें, लेकिन हाँ समझाने के लिए एग्जामिनर अगर चेंज करेगा तो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी क्वेश्चंस आप इसके कीजिएगा, राइट। और मैं आपको कल मैं क्लास दूंगा शाम को, और मैं सोचता हूँ अभी तो मैं इसको डाल दूंगा, पहले प्रॉब्लम कर दूँ, ठीक है, बाकी स्टूडेंट भी कर ले, फिर मैं आगे इसकी प्रॉब्लम्स ही कराऊंगा।